नमस्कार स्टूडेंट्स। श्रम विभाजन के टॉपिक के अंतर्गत आज हम पुस्तक के तीसरे अध्याय श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप की बात करेंगे। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन समाज की एकता के लिए उत्तरदायी है, नैतिकता के लिए उत्तरदायी है और इससे श्रम विभाजन से समाज के अंदर एकता बनी रहती है। लेकिन कुछ स्थितियों में श्रम विभाजन की अत्यधिक विकसित मात्रा, ये कहा गया कि समाज की एकता के लिए एकता में बाधा पहुंचाती है, एकता को विघटित करती है। इन कुछ स्थितियों को दुर्खीम ने श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप के रूप में चिन्हित किया है। श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कौन से हैं जो कि समाज की एकता को विघटित करते हैं? उन्होंने 3 स्वरूप श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों की श्रेणी में रखे। एक इसमें आदर्शहीन श्रम विभाजन जिसको कहा गया, दूसरा इसमें बलात् श्रम विभाजन और तीसरा व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। तो ये 3 श्रेणियां श्रम विभाजन की समाज के संचालन में, सामाजिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करती है और ये विघटन को जन्म देती है, समाज व्यवस्था को तोड़ती है। ऐसी स्थिति में ये असामान्य स्वरूपों की श्रेणी के अंदर शामिल की जा सकती है। आदर्शहीन श्रम विभाजन, ये कहा गया कि कई बार जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बीच में सामंजस्य नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में कार्य और विकास के क्षेत्र में रुकावट पैदा होती है और ये जो स्थिति है वो आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आर्थिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम विभाजन और वैज्ञानिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम विभाजन। जब श्रम विभाजन की मात्रा विकसित होती है तो कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों का निर्माण होता है, महानगरों का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो अस्तित्व में आती है और ऐसी स्थिति के अंदर आर्थिक क्षेत्र में अनेक बार असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। व्यापारिक झगड़े, हड़ताल, तालाबंदी ये दिखाई देने लगती है। मनुष्य का सामाजिक जीवन उसके आर्थिक जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है और आर्थिक क्षेत्र में असंतुलन होने पर सामाजिक जीवन भी उसका अव्यवस्थित हो जाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आर्थिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम विभाजन के रूप में निश्चित की जा सकती है। दूसरा, इसमें वैज्ञानिक क्षेत्र में आदर्शहीन श्रम विभाजन को रखा गया कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न विज्ञानों के अंदर विशेषीकरण आता है और वैज्ञानिक अपने आप को एक विज्ञान की विशिष्ट सीमा तक निश्चित कर लेता है। ऐसी स्थिति में ऐसे सामान्य नियमों का निर्माण नहीं हो पाता जिनसे कि संपूर्ण समाज के एकता को कायम रखा जा सके या पूरे समाज के लिए वो सृजनात्मक कार्य कर सके। विज्ञान का संबंध एक विशिष्ट क्षेत्र से होने के कारण से विभिन्न विज्ञानों की दूरियां हैं वो बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में विज्ञान विकास का आधार न होकर के बल्कि विध्वंस का आधार हो जाता है। विज्ञान विनाश को बढ़ा देता है। तो ये जो स्थिति है वैज्ञानिक क्षेत्र में श्रम विभाजन के विकास की, वो आदर्शहीन श्रम विभाजन को उत्पन्न करती है। बलात् श्रम विभाजन एक इसका प्रकार है
असामान्य स्वरूप का कि जब व्यक्ति को समाज की श्रम विभाजन का विकास होता है और उसको अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है। इसका कारण कई बार व्यावसायिक प्रतिबंधिता और प्रतिस्पर्धा हो सकती है और व्यक्ति को अपनी रुचि के विरुद्ध पूर्व निर्धारित कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में श्रम विभाजन द्वारा समाज में एकता कायम हो पाना कठिन स्थिति है। ये बलात् श्रम विभाजन है जो कि व्यक्ति के ऊपर थोपा जाता है और कभी भी उसके लिए प्रकार्यात्मक नहीं होता है। तीसरा, इसमें व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता है। श्रम विभाजन की विकसित अवस्था में बड़े बड़े औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं में व्यक्तिगत कार्यों का वितरण अपर्याप्त ढंग से होता है। अनुपयोगी कार्यों की अधिकता होती है। कार्य करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं दिए जाते। किन्हीं व्यक्तियों के पास में अत्यधिक कार्य होता है, किन्हीं व्यक्तियों के पास में बहुत कम कार्य होता है। तो समाज में ये स्थितियां असंतुलन और अव्यवस्था उत्पन्न करती है, जिससे कि सावयवी एकता का विघटन होने लगता है। तो ये स्थिति कभी भी समाज के अंदर एकता को कायम नहीं रख सकती है। तो इन विभिन्न क्षेत्रों के अंदर ये कहा गया कि ये श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप हैं जो समाज की एकता को तोड़ते हैं, समाज की एकता में बाधा को उत्पन्न करते हैं। श्रम विभाजन का प्रमुख प्रकार ये समाज की एकता के साथ में संबंध रखना है, लेकिन ये एक तरह से श्रम विभाजन की वो स्थितियां हैं जिनको कि हम व्याधिग्रस्त श्रम विभाजन की श्रेणी के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हम भी जानते हैं कि विकसित अवस्था में श्रम विभाजन में समाज के संरचना में अनेक बदलाव है वो दिखाई देते हैं। इन बदलावों के अंदर ये कहा गया कि बड़ी जनसंख्या, जिसको कई स्थितियों के अंदर कहा गया कि सभी व्यक्तियों के पास में पर्याप्त कार्य उनको नहीं मिल पाते हैं। कई बार योग्यता और क्षमता के अनुसार, रुचि के अनुसार कार्य नहीं मिलता है। कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती है कि व्यक्ति को एक विशेष, किसी के पास में कार्य की अधिकता होती है, किसी के पास में कार्य की कमी होती है, पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, या औद्योगिक जो झगड़े हैं वो भी उसके जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो ये सारी स्थितियां दुर्खिम ने आदर्शहीन श्रम विभाजन की श्रेणी के अंतर्गत शामिल की है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कुछ स्थितियों में श्रम विभाजन समाज के अंदर एकता को कायम नहीं रख करके, बल्कि एकता के अंदर बाधा पहुंचाता है, समाज की व्यवस्था में बाधा पहुंचती है, और इन स्थितियों को कभी भी समाज के लिए एकता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। श्रम विभाजन का प्रकार ये समाज के अंदर एकता को कायम रखना है, ना कि समाज के अंदर विघटन को पैदा करना। और जब कभी श्रम विभाजन की विकसित अवस्था इन चीज़ों को उत्पन्न करती है जिससे कि समाज की एकता में बाधा पड़े, समाज में विघटन पैदा हो, अव्यवस्था उत्पन्न हो, तो ये एक तरह से जैसे कि शरीर के अंदर जो व्याधि है वो शरीर के अंदर कुछ बाधा उत्पन्न करती है। इसके बावजूद कि शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती है जो बीमारी के रूप में शरीर में बाधा उत्पन्न करती है। तो इन स्थितियों के अंदर ये कहा गया कि ये व्यवस्था के विरुद्ध विघटन की स्थितियां हैं। ऐसी स्थितियां समाज के अंदर श्रम विभाजन के क्षेत्र में देखी जा सकती है, और इनको श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों के रूप में हम लोग
चिन्हित कर सकते हैं दुर्खिम के अनुसार। तो इस प्रकार से ये स्थितियाँ श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप के रूप में देखी जा सकती हैं। धन्यवाद।